हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आप सभी बच्चे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, है ना, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि सर क्या दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, तो क्या सर मेरे मार्क्स घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। आप सभी को पता होगा जो आपका रॉ स्कोर होता है, मतलब कि जो आपका स्कोर कार्ड आता है तो वहाँ पे रॉ स्कोर होता है, ठीक है। लास्ट ईयर आपको रॉ स्कोर मिला था, लेकिन अब क्या होने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। और सर आप ऐसे कैसे बोलो, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, कहाँ नोटिस दिया एनटीए ने, कैसे आप बता रहे हो, तो वीडियो में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। और यदि आप लोग नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे उनके लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। आप चाहोगे बच्चे तो श्योर सिलेक्शन बैच जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है और जो बच्चे 2025 में एडमिशन लेने वाले देख रहे होंगे वो अपने भाई बहन को जरूर सजेस्ट करिएगा और अपने जूनियर को एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम आपको कुछ नोटिस दिखाने वाला है जो कि एनटीए का ही नोटिस है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था वहाँ पे अच्छे से मेंशन करा हुआ है। चलिए पूरी नोटिस क्या है, पूरा नोटिस हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़ लेंगे चीज़ों को, है ना। प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर मल्टी सेशन पेपर्स, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड, नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ना। जाहिर सी बात है क्यों पड़ती है भाई, क्यों कर रहे हैं आखिर। सुनो ध्यान से पढ़ना, जो जो चीजें हमने हाईलाइट की बस वही आपको पढ़ना है। आप सभी को पता होगा आपका जो एग्जाम है 2025 का एग्जाम वह डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है, लेकिन इससे पहले 2024 में एक शिफ्ट में हुआ था तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। एनटीए डायरेक्ट आपका स्कोर कार्ड जारी की, है ना, आपको वहां पे स्कोर पता चला। 2023 में भी यही हुआ था कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, बच्चे कम थे जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की कोई नौबत ही नहीं आई। लेकिन 2025 में इन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है, कब से, आप अपने एनसीईटी 2022 यानी 2020 के नोटिस में जब पहली बार एनसीईटी का एग्जाम आया तभी इन्होंने मेंशन कर दिया था कि हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन और कमेटी बैठी थी। पूरा हम डिटेल पढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आएंगे तो लिखा हुआ है वेरियस क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता होगा कि शिफ्ट सेकेंड में तो कुछ डोमेन के सब्जेक्ट कुछ हार्ड थे और शिफ्ट 1 में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो हार्ड थे, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। आप सभी को डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता होगा कि शायद फर्स्ट शिफ्ट में कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर पेपर इजी थे लेकिन पेपर मॉडरेट थे, और सेकेंड शिफ्ट में कुछ थोड़ा हार्ड पेपर था लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन की चांस बनती है ना। डिफरेंट सेशन मे नॉट बी द सेम और सिमिलर, है ना। सम ऑफ द, आगे पढ़ेंगे, द कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट द कंपैरेटिवली टफर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू गेट लोअर मार्क्स एज कंपेयर टू दोज हु अटेम्प्ट द इजियर वन, यानी जो इजी पेपर अटेम्प्ट किए हैं उनसे जाहिर सी बात है जो बच्चे टफ पेपर को अटेम्प्ट किए उनका नंबर कम आएगा। The score of the student across shift are not directly comparable, यानी कि आप दोनों के स्कोर को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है कि जिनका पेपर टफ आया होगा उनका नंबर कम आ जाए, तो भैया यहाँ पे आती है जरूरत किसका, तो नॉर्मलाइजेशन का, है ना। और आगे देखो, अ कमेटी हेडेड बाय अ सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली एंड कंप्रीजिंग सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट, यानी कि एक कमेटी गठित हुई है और कमेटी गठित होने के बाद 2022 यह निर्णय लिया गया था कि अगर डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, ऐसा यहां पे बताया गया है। और आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी intimated in the information bulletin of NCT 2020 the raw score of Aparna, the raw score of each candidate in each subject will be normalized using the equi percentile method, यानी परसेंटाइल मेथड से आपका नॉर्मलाइज किया जाएगा। और आगे पढ़ेंगे, द रॉ स्कोर जो आपका एनटीए स्कोर जारी करती है पिछले 2 सालों में रॉ स्कोर आपको बताती है ना। The raw score for each candidate appearing for the subject will be converted into NTA score। अब NTA का स्कोर या तो परसेंटाइल स्कोर देगा या तो आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। आपको स्टेप भी बताया हुआ है कि मैं कैसे आपका जो मार्क्स है, जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसको हम नॉर्मलाइज्ड करेंगे। तो अच्छे से इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है कि जो बच्चे टफ एग्जाम दिए हुए, जो बच्चे इजी एग्जाम दिए हुए हैं, किस तरह से, इतना आपको जानना जरूरी नहीं है, बस आपके लिए नोटिस था क्या सर पॉसिबल
पॉसिबल है कि नॉर्मलाइज हो सकता है ना? नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम क्या सर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना? जाहिर सी बात है, इन्होंने तो अपने नोटिस में बता रखा है। अब देखिए क्या होता है, मुझे लगता है करना चाहिए, और अगर नहीं भी करता है तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना? करता भी है फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो करना होगा हमें वेट अपने रिजल्ट का। और आप सभी को बता दें कि आपका आंसर के और रिजल्ट इसी महीने के अंत तक आने की संभावना है, तो इसको लेकर आप परेशान नहीं होना। और जिन बच्चों को समस्या थी, आई होप कि आपकी समस्या खत्म हो चुकी होगी, है ना? आप लोग काफी परेशान थे, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, है ना, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो आप जाकर इस इंफॉर्मेशन को खुद भी पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन होता है एनसीईटी का, वहां पे 69 नंबर पेज में दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना बनती है। इनके नोटिस के आधार पर ऐसा बोला गया है कि हमने 2022 में बता रखा है कि हम करेंगे अगर डिफरेंट सीट में एग्जाम होगा तब। अब देखिए होता है कि नहीं, है ना? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो टेंशन नहीं लीजिएगा, एडमिशन आपका होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो खूब खुश रहिए। मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमारा बच्चे बैच है, आप बैच के बारे में बच्चों को जरूर बताना। ठीक है, आप सभी को पता होगा एनसीईटी आईटीपी के लिए इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। तो आप एक बार भरोसा बनाकर देखो, अपने भाई बहन को जरूर सजेस्ट करना और अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करना, जहां से आप बीए बीएड बीकॉम बीएड बीएससी बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।